नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। फिल्म जगत की जहाँ तक बात करें तो राजस्थान का अपने आप में एक बड़ा योगदान है और यहाँ के कलाकारों की अगर बात करें तो वो अपने आप में एक बिरले ही हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंसेस दिए। फिर एक टाइम समय हुआ था कि राजस्थानी सिनेमा जो था वो काफ़ी जो है लोकप्रिय था, मगर समय के हिसाब से कुछ दौर में बदलाव हुआ तो अभी राजस्थानी सिनेमा की थोड़ी सी हालत खराब है। बट राजस्थान में शूटिंग लगातार जारी थी, आज भी जारी है और कल भी जारी थी और हमेशा जारी है, क्योंकि यहाँ के टैलेंट की अगर बात करें तो राजस्थान में टैलेंट का भंडार है और काफ़ी लोग बॉलीवुड से जो है अभी यहाँ पे आए हैं। संडे सागा एक फिल्म है जिसकी शूटिंग हो रही है और मैं पूरा परिचय दूंगा, उनसे मिलवाऊंगा आपको। मगर अपने आप में एक हस्ती है और हस्तियों का एक जमात है बुरी बुरी, जो लगातार जो है राजस्थान की धरती पे आती है और यहाँ के कलाकारों को मौका भी देती है। और राजस्थान के कलाकार अपने आप में काफ़ी अच्छे कलाकार हैं जो समय समय पर अपनी परफॉर्मेंस विभिन्न जो है फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से देती आ रही है। और अगर थिएटर की बात करें, थिएटर में चैंपियंस जो हैं वो पहले भी मौजूद थे, आज भी मौजूद है और काफ़ी सीनियर कलाकार हैं जिन्होंने थिएटर रंगमंच को जो है वो संभाल रखा है। आज राजस्थान के सिनेमा में आज काफी सारे कलाकार जो ऐसे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और अब राजस्थान जो लॉकडाउन के बाद में अभी लगातार काफी सारी फिल्मों का जो है राजस्थान में जो है दिखाई जाती है। चलिए आपको मिलाते हैं संडे सागा की जो है पूरी टीम से। देखिए, प्रधान संपादक शरद शर्मा द्वारा और नमस्ते राजस्थान के रिपोर्टर चेतन चौहान द्वारा लिया गया टीम का लाइव इंटरव्यू। 25 तारीख से फिल्म की जो शूटिंग शुरू हो रही है जैसलमेर के अंदर, उसके बारे में। तो सर, शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम जॉन एस है सर। जो अभी आप 25 तारीख से जो फिल्म शुरू कर रहे हैं जैसलमेर में शूटिंग, फिल्म का नाम क्या रखा सर? इस फिल्म का नाम संडे सागा है। संडे सागा जी, ये एक एक्शन थ्रिलर है। इसका पहला शेड्यूल हम लोग 25 से प्लान कर रहे हैं जैसलमेर में, डेजर्ट में है। पूरा एक्शन सीक्वेंसेस जो है हम लोग यहाँ पे डेजर्ट में प्लान कर रहे हैं, सैंड डून्स में सम कहते हैं। लोकेशंस वगैरह का रेकी वगैरह कर चुके हैं हम लोग। जैसलमेर के अंदर पूरा रेगिस्तानी एरिया है, रेगिस्तानी है। तो फिल्म के अंदर ऐसा उसमें क्या है जो आप बताएंगे दर्शकों के लिए जो देखेंगे? ये संडे नाम की एक लड़के की कहानी है जो एक हिटमैन है। हिटमैन उसको बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलर भी होता है। एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसके लिए जो आदमी काम करता है, इसको आप गुंडा तो नहीं बोल सकते, हिटमैन है, ये मार के आ जाता है। ये उसकी कहानी है। तो वो एक जो हीरोइन है, संडे जो है एक आदमी का नाम है एक्चुअली। इस फिल्म में जो हीरो है, हीरो का नाम ही संडे है। सागा का मतलब होता है एक लंबी कहानी। संडे सागा मतलब संडे की एक लंबी कहानी है। तो ये हीरोइन को वहाँ पे मारने के लिए लाता है। उसके बाद जो सीक्वेंसेस होते हैं वो पूरा पहला शेड्यूल हमारा पूरा जो है फर्स्ट हाफ जो है वो पूरा एक्शन है। तो हम लोग 10 दिन का शेड्यूल हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है और सेकेंड शेड्यूल जो है वो जयपुर का है। अभी वो पूरा ड्रामा है, वहाँ भी अच्छा खासा एक्शन हम लोग वहाँ पे भी शूट करने वाले हैं। सर, जो जैसलमेर के अंदर शूटिंग आप 25 तारीख से शुरू करेंगे, वो कितने दिनों की है सर? ये 10 दिन का शेड्यूल अभी हम लोगों ने प्लान करा है। वो यहाँ के जो मेन हमारे जो कहानी के कैरेक्टर्स हैं, मेन जो की रोल्स हैं, यहाँ से इंट्रोडक्शन उनका शुरू होता है। तो कहानी जो आगे की जो है यहाँ से शुरू होकर कहानी पूरी हम लोग जयपुर शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन पूरा पार्ट जो है हम लोग रेगिस्तान शुरू करते हैं। पहले जैसलमेर रेगिस्तानी एरिया से शुरू होगा और फिर जयपुर के अंदर गुलाबी जो नगरी है वहाँ पे शूटिंग होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म होगी और हमारी भी जो नमस्ते राजस्थान की टीम है वो भी उम्मीद करती है कि आपकी फिल्म सुपर हिट जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने हमें ये फिल्म के बारे में बताया है, बहुत अच्छा लगा है और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हम दर्शकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि जो ये फिल्म नई आएगी अभी, तो इसमें बहुत ही अच्छा, और राजस्थान है, राजस्थान के हिसाब से ये बना रहे हैं फिल्म, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सर। नमस्ते राजस्थान मंच आपका जो है स्वागत करता है और हमारा मकसद जो है, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ, तो जो भी कलाकार हैं, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि कलाकारों की महिमा वंदन किसी वीर योद्धा की तरह होनी चाहिए। तो कलाकारों का अपना अपना डेडिकेशन, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, इमोशन से लेके और सारी चीजें रहती हैं। तो सर, राजस्थान की धरती पे आपका स्वागत है और क्या प्लान है इस मूवी के लिए? पूरा परिचय एक बार। मेरा नाम इकराम अख्तर है। आपने मेरी फिल्में देखी होंगी, रेडी, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, चल मेरे भाई, जोरों का गुलाम, बहुत सारी फिल्में देखी हैं जी। और ये मेरे असिस्टेंट हैं मिस्टर जॉन जी शेख। ये अब एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं
जिसमें हम लोग मिलकर इनको हेल्प कर रहे हैं। इंडस्ट्री के राजकुमार साहब बहुत बड़े कैमरामैन हैं, वो इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। अब्बास अली मुगल साहब बहुत बड़े हमारे इंडस्ट्री के फाइट मास्टर हैं, वो फाइट मास्टर है इसके अंदर। और भी बहुत सारे हमारे जो दोस्त यार हैं वो इसमें हेल्प कर रहे हैं। और जोधपुर से हमारे समीर साहब हैं जो कि हमारे यहाँ पे पूरा सब काम देख रहे हैं। और यहाँ पर तो ऑलवेज मेरी शुरू से ही बहुत 10-12 फिल्में शूट भी हुई हैं यहाँ और होती भी रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर नए लोगों को ले रहे हैं और लेकर ये फिल्म बना रहे हैं। इसमें नॉन आर्टिस्ट भी हैं बहुत सारे। ये फिल्म की शुरुआत हम लोग जैसलमेर से शुरू कर रहे हैं। 25 तारीख से इसकी शूटिंग वहाँ शुरू होगी, फिर जयपुर होगी। इसमें बहुत सारे यहाँ के जोधपुर के एक्टर्स हैं, तो आप इनका 1 by 1 इंटरव्यू और इसके अंदर आप पूरा ले लीजिएगा। मैं जॉन साहब से बात करने से पहले एक सवाल आपसे। जी, राजस्थान है, राजस्थान की धरती है, कैसा महसूस करते हैं जब भी आते हैं? यहाँ तो हमेशा जब आते हैं तो यहाँ का कैप्शन ही इतना अच्छा है, पधारो साहब, है ना। तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत अच्छा स्वागत है। तो ये स्टेट जो है ये वैसे भी बहुत ही इनोसेंट लोगों का स्टेट है, जिन्होंने हमेशा मेहमानों की वो किया है, मेहमान नवाजी किया और हमेशा मेहमानों को जो है वो उन्होंने आदर भी दिया है और उनका पूरा सपोर्ट किया है। तो हम जब भी राजस्थान शूटिंग करने आते हैं, आज से 30 साल से हम यहाँ शूटिंग करने आ रहे हैं, हमको हमेशा यहाँ सम्मान भी मिला है और हमें सपोर्ट। 30 साल के सम्मान सपोर्ट की वजह से और काफी प्यार है आपका राजस्थान से, इसलिए धरती पे बार बार कदम आते हैं। अभी जॉन साहब आपके साथ में हैं और अब एक नई भूमिका जो है वो उनकी रहेगी और जिम्मेदारी का जो कहते हैं ना कंधे का भार जो है वो शिफ्टिंग हो रहा है। तो सर कंधे का भार आपने शिफ्ट किया, सर कंधे के भार शिफ्ट हो रहा है, कैसा महसूस कर रहा है? बढ़िया सर। एक जब आप डायरेक्ट करते हैं तो एक जिम्मेदारी तो होती है, एक मतलब प्रेशर तो फील होता है। आजकल होने लगा है, रातों की नींद आराम हो जाती है आपकी। बढ़िया सर। आप उम्मीद भी है कि हम अच्छा काम करेंगे, तो कॉन्फिडेंस भी है। धोनी खेलते हैं उस समय विराट कोहली को आराम रहता है क्योंकि धोनी कैप्टनशिप कर रहे हैं। अब विराट कोहली खुद कप्तान होंगे तो थोड़ा सा संभालना मुश्किल तो रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन एग्जाम सर है इसलिए हम लोग बहुत कूल हैं अभी। कोई दिक्कत नहीं सर की वजह से, मतलब हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। एक न्यू कमर को इतना सारा सपोर्ट मिलना इंडस्ट्री से मुश्किल है एकदम से। बट इस फिल्म में जो एक इंडस्ट्री के एक बड़े सिनेमाटोग्राफर है, एक बड़े एक्शन डायरेक्टर है और कुछ वेल नोन कलाकार है, ये सब हमारे फिल्म में है। एक प्रोफेसर की फिल्म में आना मुश्किल है, बट ये पॉसिबल हो रहा है इकराम सर की वजह से। सर ये कहना चाहेंगे काफी लोग नमस्ते राजस्थान को देख रहे हैं मंच के माध्यम से और मैंने लगातार काफी लोगों के इंटरव्यूज लिए, न्यूज चलती है हमारे पॉलिटिशियन से लेके और सिनेमा जगत से लेके सब लोगों के, हम बॉलीवुड से लेके और इंटरनेशनल लेवल पे भी कई बार हम इंटरव्यूज लेते हैं। लोगों की कहते हैं कलाकार उम्मीद के सहारे जिंदा रहता है, खाने के सहारे नहीं, तो उम्मीद के सहारे जिंदा रहता है। तो अभी आप यहाँ पे आए हैं और आप लोगों से मिले, तो एक कलाकारों के लिए क्या संदेश है? जो भी लोग देख रहे हैं, जो कलाकार आपको देख रहे हैं, सर को देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हिम्मत पहले टाइम के अंदर सब घी अलग तरह का होता था और वो नंगे पांव दौड़ने वाले थे। अब वो एसी कार में रहने वाले जो है और उनसे निकलने वाले जो है आर्टिस्ट हो गए हैं कुछ, तो उनके लिए संघर्ष जो है वो संघर्ष के मायने शायद कई तरह समझ नहीं पाते। वो कहते हैं मैं भी लोकल ट्रेन में एक बार गया था तो बहुत बड़ा संघर्ष करा है, क्योंकि एक्चुअल मालूम पड़ा कि बिना रोटी के लोग रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे 10-10 साल तक स्ट्रगल करने के बाद में आज इतने बेहतरीन कलाकार हैं। तो स्ट्रगल के आज की जो यूथ है कई बार डाउन होता है, डिप्रेस होता है, स्ट्रेस में आ जाता है कि भाई मेरा नहीं हुआ। कई बार वो ऐसे कुछ वाकया होते हैं जो शायद न होने चाहिए, उनकी फैमिली को उससे तकलीफ होती है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? सर पहले के ज़माने में जो स्ट्रगल होता था वो मतलब एक ही शहर में जाके आपको करना पड़ता था, मुंबई या फिर जहाँ पे इंडस्ट्री है। मैं साउथ से हूँ, अच्छा, साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। हमारी हैदराबाद की इंडस्ट्री है, आपकी चेन्नई में इंडस्ट्री है। आप जहाँ पे इंडस्ट्री होती है वहाँ जाके स्ट्रगल करना पड़ता था। ओके। तो अभी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, तो सिनी मूवी इंडस्ट्री के अलावा भी लोग बहुत स्टार्स हैं, यूट्यूब के स्टार्स हैं, आप इंस्टा के स्टार्स हैं, टिकटॉक के स्टार्स। तो आप वो स्ट्रगल नहीं रहा सर। आप मूवी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो नेटफ्लिक्स है, OTT सबसे बड़ा जरिया बन चुका है, सबको बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है सर। अभी आप काम करते रहिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी से मौके मिल जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि सर शहर जो है बॉम्बे है, तो अब लोगों के लिए, हालांकि कुछ लोग पहुंचते हैं बॉम्बे रहते हैं, सपनों की नगरी कहते हैं, तो बॉम्बे को डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे सर? सर जिस
डिस्क्राइब तो ये है कि सपनों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ जाके आप अपने सपने लेके जाते हो वहाँ, क्योंकि आपको मालूम है समंदर है जी वहाँ सपने लेके जा रहे हो। सपने तभी पूरे होंगे जब आप उनको खुली आंखों से देखो जी और उसके लिए एफर्ट और मेहनत करोगे। तो आज की डेट में मैं यही बोलता हूँ कि अगर एक तो मैं उस थ्योरी को मानता नहीं हूँ कि आप जो है वो एक्टर बनता है जी पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ वो एक्टर है, रोता है, हंसता है, गुस्सा करता है डेली अपनी जिंदगी में, है ना। तो वो अपने आप को एक्सप्लोर करे, उसके लिए तैयारी करे और बॉम्बे जाए, मुंबई जाए, जाके स्ट्रगल करे। अगर आपको अपना काम आता है तो काम 101% मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है और ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि अगर आपको अपना काम आता है तो काम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि काम इस टाइम बहुत है। जी जितना टैलेंट चाहिए उससे कहीं ज़्यादा काम। तो आप हिम्मत कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। आज खाली आने ने झूठ बोल दिया, ये हीरो लग रहे हो, तुम पहुंच गए, अब के 2-4 लाख रुपए बर्बाद कर दोगे, कुछ होना नहीं है उसमें, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए तुमने तैयारी की है, पढ़ाई की है, उसके लिए मेहनत की है, इसी तरीके से एक एक्टर बनने के लिए तुम मेहनत करो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजर्व। सर अभी जो प्लेटफॉर्म चेंज हुए हैं, जैसे कहते हैं सिनेमा इंडस्ट्री थी, टीवी था, दूरदर्शन था, जी। अब तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वेब सीरीज आ रही है। तो आप अभी आने वाले समय के अंदर उसको किस तरह से देखते हैं? मतलब क्या बदलाव जो है कलाकार के रूप में आपको करने चाहिए? अपने खुद की जिंदगी से लेके सब चीजों में बदलाव हुए हैं। जी। पहले का स्ट्रगल जी। और आज का स्ट्रगल शायद आसान भी हुआ है। जी जी, बहुत आसान तो हो गया। क्या करना चाहिए एज एन एक्टर को? बहुत आसान भी हो गया और बहुत मुश्किल भी हो गया, क्योंकि पहले कम लोग थे, अब भीड़ भी ज्यादा हो हाँ, गई। ये तो उस भीड़ में आप पहचाने तभी जाओगे जब आप अलग लेवल की मेहनत करोगे। बल्ला वही है, गेंद वही होती है, लेकिन वो विराट कोहली खेलता है, छक्का मार देता है, दूसरा नहीं मार पाता है, सेम बल्ला होता है, सेम बॉल होती है। तो आप अपने लिए कितनी मेहनत की है, उसमें कितना परफेक्शन है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। काम की कमी नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ। काम उसी को मिलेगा, पहचान उसी को मिलेगी जिसको काम होगा। मेहनती लोग ही चलेंगे, जी। जो लोग जी। रेगुलर अपने आप पे ध्यान देंगे, जी। काम करेंगे, जी। वही चलेंगे, जी। सर का कहना है। जी। और अपॉर्चुनिटीज की जी। कमी नहीं तो निराश होने की जो जरूरत भी कलाकार हैं पिछले 1.5-2 साल में सब स्ट्रेस में आए हैं, परेशानी में आए हैं। भले वो थिएटर कलाकार हैं रेगुलर, हालांकि जीविका भी चलाना, कई लोगों की इसी से जीविका चलती है, भले वो सिंगर्स हैं और बाकी रैपर्स हैं या जो आर्टिस्ट हैं, तो काम काफी आ रहा है। जैसे सर का कहना है, सर क्योंकि बिकॉज अब आते सर एक चीज और पूछेंगे, किन किसके साथ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? कोई ऐसा नहीं बचा है जिसके साथ कुछ नहीं किया है। जैसे हमारी शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कोई ऐसा स्टार नहीं है जिसके लिए नहीं लिखा है, जिसे मेरे डायलॉग्स नहीं बोले हैं या मैंने उसको नहीं बताया है कि कैसे बोला जाता है। कुछ फिल्मों को के नाम बताएं। मैंने रेडी, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, जोरू का गुलाम, चल मेरे भाई, कुंवारा, तेरा जादू चल गया, बहुत सारी लाइन। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोरोना एक्चुअली में ऊपर वाले ने भेजा, तो वो इस वजह से भी भेजा क्योंकि हम लोग एक दूसरे से इतना दूर हो रहे थे ना, अपने रिलेशन में ही इतना बिजी हो गए थे कि हमको समझ नहीं आता। तो ऊपर वाले ने घर में बैठा दिया, पहले ठहरो, बहुत तेजी में भाग रहे हो, समझो। तो लोग घर रहे, उनको रिलेशन समझ में आए, उनको वो एहसास समझ में आए कि यार अपने 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 तो इसलिए ये कोरोना सब निकल जाएगा, आप लोग वापस खड़े होइए। मेरा न्यू कमर्स को ये है और मैं हमेशा से न्यू कमर्स को ये बोलता रहा हूँ कि भाई खड़े हो, मेहनत करो, किस्मत में होगा बन जाएगा, नहीं बोला करो, क्योंकि किस्मत से ना कोई डॉक्टर बनता है ना इंजीनियर बनता है। इसलिए मेहनत कीजिए, राइट जगह मेहनत कीजिए, गलत जगह मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। सृष्टि भी यही बोल रही है कि एक जगह खोदोगे तो पानी निकल आएगा, एक दरवाजा बंद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक खुलेगा। बिल्कुल सही। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपना काम जाने और आप काम करें। कम शब्दों में कहूँ तो जैसे कहते हैं ना, कोर्ट के अंदर गीता या कुरान रखी जाती है, तो गीता या कुरान के अंदर जो है कर्म प्रधान लिखा हुआ है। अगर उसकी कसम खिलाई जाती है, कर्म प्रधान गीता है, कर्म प्रधान है। और कुरान के अंदर भी काफी सारी चीजें बताई है, जिसमें कर्म, आप जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा जो है ईश्वर, तो भगवान वैसे ही फल देगा। तो आपको कर्मों पे अपना जो है सर का कहना है, कर्म पे भरोसा करोगे, अपने काम करते हो, रेगुलर मेहनत करोगे, तो आप जो है आगे बढ़ोगे। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, सार में सरने का है। एक यहाँ बात करना चाहूंगा मैं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। ये मेरे साथ में एक शख्स हैं समीर जी, एक जो शेर में शायद मैं बोल देता हाँ हूँ सर। इसमें, पर खोल जमाना उड़ान देखता है, पर खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन से क्या आसमान देखता है। सही बात है। जमीन से क्या आसमान देखता, देखिए। तो मैं समीर से बात करना चाहूंगा कि कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। सपोर्टर के नाम से लोग जानते हैं इनको कि ये कहीं भी कोई भी चीज होती है तो सपोर्ट करने में आगे रहते हैं और हमेशा जहां भी सहयोग बन पाता है उसमें कर पाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना, मैं शायद यहाँ करूंगा कि ये राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल सकते हैं, कई बार सहवाग भी बन जाते हैं।
तो दोनों तरह की जो है पारी खेलने के माहिर हैं। सर बताइए, सारे आपके दोस्त लोग, अजीज लोग, मित्र लोग, और राजस्थान में कुछ माध्यम आपका भी रहता है कि लोगों से मिलने करने के अंदर एज एन PR नेटवर्क, एज एन पर्सनल रिलेशनशिप का, तो आज नेटवर्क बढ़ा है, कैसा महसूस कर रहे हैं कि भी अब राजस्थान में काम आए? सर जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं इसलिए अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आज अगर बॉलीवुड जहाँ मेरे लिंक है और वहाँ उनके जरिए मैं अपने राजस्थान और जोधपुर की सरजमी से जुड़े जो आर्टिस्ट हैं जी, उनको एक प्लेटफॉर्म तक पहुँचा सकूँ बॉलीवुड तक, तो मैं समझूंगा मेरा जो काम करने का जो तरीका है वो कामयाब होगा। कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और राम भाई साहब जो बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे इंडस्ट्री की, आज हम लोगों के बीच मौजूद है। इस भरोसे के साथ में कि समीर भाई और यहाँ के आर्टिस्ट हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दें इनको, और ताकि एक अच्छी जगह इनको मिले जो बरसों से स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर। हमारी कोशिश यही है कि भी अच्छे कलाकारों को एक जगह मिले और इनका आशीर्वाद, इनकी दुआएं मिले हमें। मैं भाई साहब के साथ हूँ, उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ। ऐसे जोन साहब डायरेक्टर कर रहे हैं, डायरेक्टर है फिल्म के, और काफ़ी उम्मीद है कि जोधपुर के बहुत सारे लोगों को इस फिल्म में इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान के लोग समीर जी का नेचर मेरी आपके सब बाकी है। मैं चाह तो हो सकता है कि किसी की भी मदद के लिए अगर कोई मेरे को बोलता तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। देखिए, आप तोपे लग चुकी हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और काफी सारा है। अभी मैं 2 जनों को यहाँ बुलाना चाहूंगा सर। आज एक तो आप आए यस, और एक यूथ के अंदर है, तो मैं थोड़ा आगे आया हूँ। मैं थोड़ा प्लीज आप बहुत बढ़िया रहा आप। आप बैठ जाए। सर एक बात मैं आपसे, हालांकि शब्द राजस्थान में हमारी परंपरा है कि कुछ लोगों के विचार जानना जरूरी है, क्योंकि पता है इंस्पिरेशन जो है, हर आदमी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, लोगों को देता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आप किस सब्जेक्ट पे जानना चाह रहे हैं? सर सब्जेक्ट तो बेसिक जो है वो इन क्रक्स है कि जो भी एक्टिविटी अभी हमने डिस्कस करी है यहाँ हो रही है जी, उसके संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ जैसा कि हमारे जोधपुर की बात करें हम, जी। तो टैलेंट इतना है, लेकिन उनको जस्ट गाइडलाइन नहीं है कि हम कैसे आगे आए, और वो आगे आ सकता है, किसी अप्रोच की जरूरत नहीं है। और जैसे कि आप साउथ से हैं, तो साउथ की फिल्मों में जो नेचुरलिटी और मेहनत आपने देखी होगी, और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी उसी को कॉपी करने में फॉलो करती है, ठीक है। तो टैलेंट है तो आपको किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं रहेगी सरन जी, आप मेहनत कीजिए और टैलेंट, और कभी ये ना सोचें कि ये मेरे सामने बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। अच्छा, ये मेरा निजी अनुभव है। मेरी फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जिसमें नाना पाटेकर मेरे सामने थे और मुझे 2 पेज का डायलॉग दिया गया था। तो नवेंदु घोष साहब का मैंने तरीका नोट किया, तो मैंने उनको कहा मेरा उच्चारण सही नहीं है और आप सबके बीच में डांटेंगे। उन्होंने कहा आपको लिफ्ट मूवमेंट तो आ जाएगा, उसके लिए मैं श्योर करता हूँ। तो नाना पाटेकर बहुत बड़ी तोप थी जी, लेकिन मैंने उससे अपने आप को कम नहीं समझा। बहुत जब भी हम काम करते हैं तो ये देखें कि हमारा जो करेक्टर है वो हम खुद ईमानदारी से निभाएं, तो चाहे अमिताभ हो या दिलीप साहब हो। आपका टैलेंट, आपकी नेचुरलिटी और आपकी मेहनत, ईमानदारी काम आती है, जैसा कि अभी सर ने कहा था। और शरद जी आप तो खुद एक अच्छे एक्टर हैं, आप तो मिलते रहते हैं, हमने एक दूसरे को समझा भी है। जी, जी। आप स्टेज भी अच्छा अरेंज करते हैं, तो वो ईमानदारी से करते हैं। जी। इतने क्राउड में कहीं आपको झिझक नहीं हुई। वही संदेश देना चाहिए हमें, जो हमारे जोधपुर के आर्टिस्ट है, और हम कामयाब हो गए और इंडस्ट्री हमारे प्यार के पीछे आती है। थैंक यू। देखिए, कहते हैं इंडस्ट्री प्यार के पीछे आती है, और राजस्थान में टैलेंट है, लेकिन अपने आप को पहचानने की जरूरत है, कम समझने की जरूरत नहीं। काजी साहब ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है, अपने आप को कम ना समझे, आप अपने आप माने। मैं यूथ कुछ बैठे हैं, इनसे 2 शब्द जो है वो जानना चाहूंगा। बेटे इधर एक आप इधर नहीं इधर आओ। तो यूथ जो है, तो अभी आप माशाल्लाह काफी स्मार्ट हैं, काफी अच्छे डैशिंग और हर एज ब्रैकेट के अंदर होता है। तो हमारा कहते हैं ना, हम तो काफी समय से कर रहे हैं काम, और आज वो मतलब इस लाइन के अंदर आगे बड़ी मीडिया हो या फिल्म लाइन के अंदर यूथ जो है, आपकी कुछ उम्मीदें बंधी हुई है, तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इस इंडस्ट्री को? जिनमें जिसको
तो जोर से बोलो। एक्चुअल में जिसके पास आर्ट होगा ना तो उसको उम्मीद की जरूरत नहीं होती है, वो अपना पूरा टैलेंट तो जिसके पास हुआ तो वो पूरा अपना करेगा। चाहे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अच्छा, फिर वो कैसे भी कर सकता है। वो शोले में डायलॉग था कि हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, तो यूथ आजकल थोड़ा ये लाइन ज़्यादा यूज लेता है। एक्चुअल में जो पैसों से काम करता है वो पीछे रहता है। अगर आपके पास टैलेंट होगा तो आप सोचो बड़ा पैसा कमाओगे। अच्छा, ये अब आपने कहा है, तो पहले जो लोग टैलेंट के पीछे, नॉलेज के पीछे और सीखने के पीछे भागते थे, अब कहते हैं सब वो काम जो आप चाहो और पैसा जो हम चाहें, वो अब वो जो है सीन थोड़ा चेंज होता चेंज हो गया है ना। तो अब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बदली है लोगों की, अब जो है लग्जरीज भी बढ़ी हैं, सोच भी बदली है। मगर डेप्थ में हम भी, आप नए कलाकार हैं, उनसे हम ये रखेंगे कि चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय के अंदर जो है सीख के उनकी जो बेसिक्स हैं, कहते हैं भी जो ग्राउंड पे रहेगा वही आगे चलेगा, तो ग्राउंड पे रहना बहुत जरूरी है। तो ये लगातार हम लोग जो है आपका इंटरव्यू करते हैं, हम यूथ से मिले हैं, आपने हमें काली साहब से बात करी है, जॉन साहब से बात करी, नई जो है वो टीम तैयार हो गई है। राजस्थान में सिनेमा जो है वो काफ़ी आ रहा है और सिनेमा में काम काफ़ी हो रहा है, मगर हाँ यहाँ एक दर्द जो है वो बयान कर दूँगा। राजस्थानी सिनेमा अभी भी जो है कुछ हद तक, हमने वो दर्पण सिनेमा हॉल के अंदर मैंने खुद ने ब्लैक में टिकट लेके खरीदी थी, एक समय वो भी था, और मुक्के खाए हुए को उस टिकट के लिए दर्पण सिनेमा हॉल के अंदर, तो वो भी एक समय था। और हम उम्मीद करेंगे कि जैसा ये पारखी लोग हैं, कलाकार से लेके और फिल्मकार और डायरेक्टर्स हैं, थोड़ी नज़र जो है, नज़र इनायत जो है हमारे राजस्थानी सिनेमा भी कर रहे हैं, और राजस्थानी सिनेमा जो है वो भी आगे जो है बढ़े। और जैसे राजस्थानी भाषा के संघर्ष के लिए सब लोग लगे हैं कि आपड़ा मान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इसके लिए जो है सब लोग लगे हैं। तो आज आने वाले टाइम के अंदर राजस्थानी सिनेमा जो है वो भी आगे बढ़े। राजस्थानी कलाकार तो खैर काफ़ी आगे जाते थे, इंडस्ट्री बड़ी है, काम बड़ा है, जैसा सर ने, सब लोगों ने बताया। जॉन सर यहाँ से आए हैं और आज यहाँ से भी जो है अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। ईश्वर से कामना है, मालिक से कामना है कि इनकी सभी उम्मीदों को, इनकी फिल्म के सारे जो सेक्शंस को मजबूत करे, इनको जो है ऊपर से बरकत मिले और हर चीज़ जो है वो अच्छी बने, अच्छी हो। धन्यवाद। खबरों का, इंटरव्यूज का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।